वेलकम गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम सीखने वाले हैं एमएस एक्सेल में कंसोलिडेट के बारे में। तो आइए इसका हम जानते हैं कि यूज कैसे करते हैं, मीन्स किस तरह से करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक्सेल को ओपन कर लेना है। आफ्टर देन हमें डाटा टाइप पर आ जाना है। डाटा टाइप पर आने के बाद हमें कंसोलिडेट ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है यहाँ पर देखिए, डेटा टूल्स के अंदर आ जाना है, मीन्स डेटा टूल कैटेगरी में आ जाना है। अब यहाँ पर देखिए हमारी जो ये वर्कबुक है, मीन्स ये जो सीट है, हम इस पर कुछ नंबर टाइप कर देते हैं। एग्जाम्पल के लिए 50 एंड यहाँ पर देखिए हमने दे दिया 60, यहाँ पर दिया हमने 90, कुछ इस तरह से। एंड इसी तरह से हम देखिए यहाँ पर जो सेकंड सीट है यहाँ पर दे रहे हैं 24। तो ये नंबर हम प्रोवाइड करने के बाद सेल में अब देखिए हम आगे अपने कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्या कर रहा है, कंसोलिडेट वैल्यूज फ्रॉम मल्टीपल रेंज इनटू वन न्यू रेंज। तो इस पर हम यहाँ पर कर्सर रखने के बाद देखिए कंसोलिडेट ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे सिंपली। अब यहाँ से अगर हमें मैक्स नंबर फाइंड करना है देखिए, तो इस तरह से हम चुन सकते हैं। मीन्स हम सम भी कर सकते हैं, मैक्स कर सकते हैं, मिनिमम कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। जो यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं इनको हम चूज कर सकते हैं, इन सारे फंक्शंस को। तो हम यहाँ पर देखिए मैक्स रहने देते हैं अभी। एंड यहाँ पर हमें देखना है इन सारे नंबरों में से मैक्स नंबर कौन सा है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको सर्च कर लेंगे। आफ्टर देन हम ऐड पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर चलिए हम सबसे पहले एक बार इसको सब डिलीट कर देते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं पहले। अब देखिए हम यहाँ पर रख दे रहे हैं। अब हम इसको चूज कर रहे हैं इस नंबर को एंड ऐड पर हम क्लिक कर देते हैं। इस पर हम देखिए ऐड पर हम क्लिक कर देते हैं इसी तरह से 90 पर आने के बाद हम ऐड पर क्लिक कर देते हैं। अब इसी तरह से हम देखिए यहाँ पर आ जाते हैं सीट नंबर 2 में। इस पर कर्सर रखने के बाद ऐड पर क्लिक कर देते हैं। वापस से यहाँ अपने सीट नंबर 1 पर आ जाते हैं एंड यहाँ हमें सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिमम नंबर मीन्स इन चारों में से देखिए लार्ज नंबर कौन सा है, मीन्स बड़ा नंबर कौन सा है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 24 है एंड सीट नंबर 1 में देखिए 90, 50 एंड 60। तो इनमें से लार्ज नंबर 90 है। इसी तरह से इसको हम देखिए यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। इसी तरह से हमें अगर सम करना है तो किस तरह से करेंगे, तो इनको हम फिर से वापस से डिलीट कर देते हैं। यहाँ पर देखिए इस तरह से इसको डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के बाद अब यहाँ पर हम यहाँ से कौन सा फंक्शन चूज कर लेंगे, सम फंक्शन को चूज कर लेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर देखिए जो रेफरेंस का दिखाई दे रहा है बॉक्स, इसमें आ जाना है एंड देन हमें नंबर्स को चूज करते जाना है। 50 पर क्लिक कर देंगे एंड ऐड पर क्लिक कर देंगे। इसी तरह से 60 एंड ऐड, 90 ऐड एंड यहाँ पर देखिए सीट नंबर 2 में 24 पर क्लिक करने के बाद ऐड। अब इसी तरह से हम सीट नंबर 1 पर आ जाते हैं एंड सिंपली ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए इन चारों नंबर का सम जो है, ये 3 नंबर जो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एंड चौथा नंबर जो हमारा सीट नंबर 2 में है, इन चारों का सम कितना आ रहा है यहाँ पर देखिए 224। तो इसी तरह से हम यहाँ पर मिनिमम भी फाइंड कर सकते हैं। तो वापस से हम इनको डिलीट कर देते हैं बारी बारी से। इसमें आर रेफरेंसेस में देखिए जो दिखाई दे रहे हैं। तो इसी तरह से इसको हम डिलीट करने के बाद वापस से देखिए इसमें आते हैं एंड नंबर्स को चूज करने से पहले मीन्स मिनिमम नंबर को हमें देखना है। तो यहाँ पर हम क्या चूज कर लेंगे, मिनिमम। देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर हम इसमें आ जाएंगे रेफरेंसेस में, इस पर क्लिक कर देंगे, सिंपली ऐड एंड इसी तरह से इस पर क्लिक कर देंगे, सिंपली ऐड पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद सिंपली ऐड पर क्लिक कर देना है। इसी तरह से देखिए यहाँ पर 24 पर क्लिक कर देने के बाद ऐड पर क्लिक कर देना है एंड देन यहाँ पर अपनी वापस सीट पर आ जाते हैं एंड ओके पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए चार नंबर्स में से मिनिमम नंबर हमारा 24 है। तो इसी तरह से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज करके देख सकते हैं। यहाँ से देखिए कि मिनिमम नंबर कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है, काउंट हम कर सकते हैं कि कितने नंबर्स हमारे। एंड यहाँ पर देखिए एवरेज, काउंट नंबर्स, सारे तरह तरह के फंक्शन दिए हुए हैं।
यहाँ से हम इनका यूज जो है कर सकते हैं। चलिए हम काउंट का यूज करके एक बार दिखा देते हैं आपको। तो पहले हम यहाँ से सब कुछ डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के बाद देखिए यहाँ पर हमने इसको डिलीट कर दिया। अब सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ से हमें काउंट फंक्शन को सेलेक्ट कर लेना है एंड देन इस पर क्लिक कर देना। देखिए ऐड कर लिया हमने, यहाँ पर इस पर देखिए क्लिक कर दिया, ऐड कर लिया एंड यहाँ पर देखिए हमने क्लिक कर लिया, ऐड कर दिया एंड देखिए हम शीट नंबर 2 में जाते हैं यहाँ पर एंड इसको ऐड कर लेते हैं। अब वापस से हम शीट नंबर देखिए 1 में आ गए, तो इसको हम पहले हटा देना था। तो पहले हम इसको डिलीट कर देते हैं, फिर से करते हैं वापस से। यहाँ पर मैं इसको डिलीट कर दिया। अब वापस से हम कंसोलिडेट में आते हैं, यहाँ से फिर से इसे हमें डिलीट करना पड़ेगा, या डिलीट नहीं भी करते हैं तो कोई बात नहीं। इस पर हम ओके पर क्लिक कर देते हैं सिंपली। अब यहाँ पर देखिए काउंट नंबर्स में कितना आ गया, 4 में से यहाँ पर देखिए 3 नंबर है, 1 2 3 एंड एक हमारा जो नंबर था देखिए यहाँ सीट नंबर 2 में था। तो इन चारों को मिला करके कितने नंबर है यहाँ पर, टोटल 4। तो इस तरह से इसने काउंट कर लिया कि कितनी वैल्यूज है हमारी। तो इस तरह से हम कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, जो कि कहाँ पर होता है, हमारा डेटा टाइप के अंदर देखिए डेटा टूल्स के अंदर होता है। तो इस तरह से हमने कंसोलिडेट ऑप्शन का यूज जाना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।